हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में हम ट्रेडिंग की चर्चा करने वाले हैं और खासकर इसलिए भी क्योंकि सेबी का डेटा अभी से नहीं सालों से ये कह रहा है कि मार्केट में काम करने वाले ज्यादातर लोग लॉस देते हैं। ये लॉस आपका फायदे में कैसे बदले, ये वही सिखा सकता है जो ऑलरेडी फायदे में है और जिसने बहुत लंबे समय से ट्रेडिंग का अनुभव हासिल कर रखा है। तो पॉडकास्ट में मेरे साथ आज हैं डॉक्टर दीपक वाधवा। उन्होंने डिटेल में हमें समझाया है कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बना पाएं या ना बना पाएं, पर लॉस कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए जो थंब रूल्स हैं वो समझने की हमने कोशिश की है। आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से कर लूँ, पार्ट 1 आप देख रहे हैं, पार्ट 2 बहुत जल्द होगा आपके सामने, लेकिन उसको देखने के लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अब एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट का पार्ट 1। सर, बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Shalini. Thanks a lot, and it's always a pleasure to come as a guest to your podcast. थैंक यू सो मच सर, आवर प्लेजर। शुरुआत में इसी बात से करने वाली हूँ कि मैं हमेशा मेरे व्यूवर्स को कहती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय आप तक मैं लेके आती हूँ हमेशा। अब आज क्योंकि न सिर्फ मैं एक ट्रेडर के साथ बैठी हूँ, सफल ट्रेडर के साथ बैठी हूँ, फुल टाइम ट्रेडर के साथ बैठी हूँ, अनुभवी ट्रेडर के साथ बैठी हूँ, तो मुझे लगता है हम अगर ट्रेडिंग पे बात करें और आप वो ज्ञान अगर व्यूवर्स को देना भी चाहें तो हम आगे इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। तो पहला सवाल जो मैं हमेशा जानना भी चाहती हूँ कि सेबी के आंकड़े भी ये कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में नुकसान में रहते हैं, और मैं एक इकोनॉमिस्ट का जब इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि शालिनी, लाइफ में ऐसे किसी ट्रेडर को मैंने नहीं देखा है जो हमेशा प्रॉफिट में हो। उनका कहना है ट्रेडर आज कमा रहा है, 1 महीने तक कमाएगा, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, आखिर में तो गंवाना ही है। अब मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा मेरे संपर्क में ऐसा कोई नहीं है जो सफल ट्रेडर है, तो आप मुझे बताइए कितना सही है। तो पहले तो मैं कहूँगा उन श्रीमान जी से मुझे मिलवाइए। देखिए, ये कभी नहीं होता कि आखिर में गंवाना है, ये तो एक गलत शब्दावली हो जाएगी और एक गलत मैसेज जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, तो मैं इस पे अपनी सहमति नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये कहूँगा 93% ट्रेडर्स लॉस में है, एंड दिस गोज़ विदाउट सेइंग, ये बिल्कुल कन्फर्म आंकड़ा है। लेकिन शालिनी, इसमें आप एक चीज़ देखिए, 7% लोग प्रॉफिट में भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी प्रॉफिट में आ सकता है। प्रॉफिट में आना कुछ ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं। दिक्कत कहाँ पर आती है कि लोग बगैर सीखे इस ट्रेड में घुस जाते हैं। जो ये 93% लोग लॉस में है ना, सिर्फ उनसे ये पूछ लीजिए एक बार कि भाई तुमने क्या मेहनत करी इस काम को करने के लिए। अदर देन ओपनिंग ए अकाउंट, हैव यू रेड द चार्ट्स, हैव यू अंडरस्टूड द मार्केट? आप क्या कर रहे हो, क्या आपने इसकी पूरी इन डेप्थ स्टडी करी, या बस आपको लगता है कि 9:15 बजे मार्केट खुलता है, जो मन आया बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, बढ़ गया तो लक है, नहीं बढ़ा तो पैसा खो दिया। ये तरीका नहीं है। दिस इज़ अ कैलकुलेटेड बिजनेस। जो व्यक्ति इसको सीख के करेगा, समझ के करेगा, नॉलेज ले के करेगा, वो पैसा बना लेगा। और जो सिर्फ यहाँ पे टाइम पास के लिए आएगा या ये सोचने आएगा कि उसने कमा लिया था तो मैं भी कमा सकता हूँ, या उस दिन कमा लिया था तो आज भी कमा सकता हूँ, वो पैसा देने के लिए ही आता है, वो पैसा लेने नहीं आता। अब ये सीखने वाली बात जो आपने कही, मैं तो जब YouTube खोलती हूँ तो मुझे एक नहीं हज़ारों कोर्स दिखाई देते हैं। कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। तो क्या ये जो YouTube वाले कोर्स हैं, या फिर AI मॉडल बहुत चल गया है और स्पेशली ट्रेडिंग के लिए, मार्केट के लिए अलग से AI आ चुके हैं, तो क्या उनकी मदद लेना, AI की मदद और YouTube वाले कोर्स, ये करके मैं सीख सकती हूँ? शालिनी, मैं सिर्फ एक, जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं YouTube से सीख सकता हूँ या जो सीख रहे हैं, मैं उनसे सिंपल एक बात पूछता हूँ कि क्या आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा था या YouTube से पढ़ लिया था? आप नर्सरी का एक टॉडलर, जो कि नर्सरी से लेके 5वीं 6वीं तक कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली पढ़ाई नहीं है कि बच्चा जो है स्कूल जाके ही पढ़ेगा। ठीक बात है। जब था तो 4-4 5-5 साल जो टॉडलर्स थे उनको माओ ने YouTube पे पढ़ाया, और वो भी आगे चल के स्कूल में अच्छा कर पा रहे हैं। तो फिर आप क्यों भेजते हैं स्कूल उन्हें? क्योंकि यू गेट अ ट्रस्ट वर्दी एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। यही तो रीज़न है स्कूल भेजने का।
ठीक बात। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे स्कूल में मैडम पढ़ा सकती है और मेरे घर की महिला मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकती? किताब तो सीबीएसई और एनसीईआरटी ने लिख के दे दी है। मेरी वाइफ तो एमबीए है, तो क्या वो मेरे बच्चे को नर्सरी से लेके 12वीं तक घर पे नहीं पढ़ा सकती? हम क्यों बच्चे को स्कूल भेजते हैं? ठीक बात। क्योंकि इट गिव्स यू एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, इट गिव्स यू अ डिसिप्लिनरी एक्शन। आप मुझे एक बार बताओ, आप होमवर्क नहीं करके ले गए, टीचर ने आपको 2 डंडे मारे, उससे टीचर का क्या फ़ायदा हो रहा? अरे आप फेल हो जाओ, उसकी तो सैलरी पक्की है। ठीक बात। बट दिस इज़ द वे टू टीच डिसिप्लिन। ऐसे ही जब आप YouTube से सीखते हो तो आपको नहीं पता कि जो सिखा रहा है वो कितना क्रेडेंशियल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना डिसिप्लिन्ड है। फिर अभी आपने एक शब्द यूज़ किया, AI। अरे वो जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो उसका वास्तविक प्रॉफिट है या AI जनरेटेड प्रॉफिट है? हाउ डू यू नो दैट? वेरी ट्रू। जो आपको सिखा रहा है वो तो खुद अभी लड़प्पन की एज में 18-20 साल का लड़का है और आप अपना लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ उसकी बात पे लगा रहे हैं क्योंकि वो आपको अपनी रॉयल्स रॉय और दुबई के घर और वो दिखा रहा है, जो कि बाद में पता लगता है कि सब किराए के थे। हाँ। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम यू whom यू आर लर्निंग। अब मुझे आप एक चीज़ आप बताइए, आप भी अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, आप भी एक माँ हैं, आप भी एक गृहिणी हैं, आपने भी बच्चे का एडमिशन कराते हुए सोचा होगा कि मैं स्कूल ए में जाऊं, स्कूल बी में जाऊं या स्कूल सी में जाऊं। जबकि माय फ्रेंड, कोर्स तो सबका एक ही है, किताब तो सब जगह एक ही पढ़ाई जाएगी। फिर ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्यों? आप मुझे बताओ, स्कूल में कोई ABC, कोई स्कूल में ये तो है नहीं कि भैया हमने यहाँ की टीचर्स को ये दिया, सब टीचर्स का पे स्केल एक ही है तो सारे स्कूल एक ही पे कर रहे हैं टीचर्स को। मिनिमम क्राइटेरिया है कि टीचर B.Ed M.Ed होनी चाहिए, वो सब फॉलो कर रहे हैं। राइट। सो व्हाई यू वर चूजिंग? मेरे हिसाब से वहाँ की फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है। अरे वो ये आपको फ्रेंचाइजी कैसे वाला पता है? स्कूल नहीं ये है। आपको कैसे पता है? सर आप बिल्कुल ही पर्सनल आपने पूछा है तो मैं आपको जवाब दूं। मेरे बेटे का जो स्कूल है वो तकरीबन 150 साल पुराना है, तो और वो फ्रेंचाइजी वाला स्कूल नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर ऐसे बहुत से स्कूल दिल्ली नोएडा में रन हो रहे हैं जिनकी अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी खुली हुई है। बस हम उनका बस पुराना बस मेरा यहीं पे सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। हाँ। आपने अपने बच्चे को नर्सरी, प्रेप या फर्स्ट में डाला, आपने ये तक स्टडी कर ली कि 150 साल पुराना स्कूल है। तो ये जो लोग 93% लॉस हैं, इनमें किसने स्टडी करी कि जहाँ मैं पैसे लगाने वाला हूँ इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? मतलब आज़ादी के पहले का स्कूल है, सीधे से। अरे इससे फर्क नहीं I पड़ता। got it, See, हाँ। मेरा जो सवाल है उसका जवाब आप ही ने दे दिया मैडम, कि आपने अपने बच्चे को करने से पहले आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया। यू डिड योर स्टडी के वेयर आई एम सेंडिंग माई चाइल्ड। आपका डिसीजन गलत भी हो जाता तो आपके बच्चे ने कोई जहाज नहीं उड़ा लेना था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नर्सरी में बच्चा अगर किसी गलत स्कूल में भी चला जाए तो यू हैव टाइम टू चेंज हिज क्लास। 5वीं 6ठी तक तो आपके पास खूब प्लेग्राउंड है ना, कि कहीं से निकालो कहीं डाल लो, क्योंकि बच्चा भी इतना, बच्चे का दिमाग भी इतना ग्रो नहीं करता, बच्चा इतना डेवलप भी नहीं होता, और ही इज़ वेरी एडेप्टेबल टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑल्सो। 12वीं या 11वीं के बच्चे को आप बोलो तो उसके साथ एक मेंटल स्ट्रेस जुड़ जाता है कि मेरे को टीचर कैसी होगी, मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, मेरा एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो मेरे को कितनी दूर है, मेरा स्टडी टाइम क्या है, मेरा ट्रैवल टाइम क्या है। 5वीं 6ठी तक का बच्चा तो बहुत टेंडर होता है, यू कैन चेंज ईजीली। अब मैं उस पे आता हूँ बच्चे से साइकोलॉजी को छोड़ के ट्रेडिंग पर, कि ट्रेडिंग करते वक्त जो ये 93% लोगों का लॉस हो रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अज्ञानता। आप सीख के आइए, 100% मैं कह रहा हूँ मैडम, इस मार्केट में पैसा बन सकता है इफ़ यू हैव द नॉलेज। इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज, फिर आप दोष किसको दे रहे हैं? आप अपनी अज्ञानता का ये बोलने लगे जुआ सट्टा है, तो भाई ये तो तुम्हें पहले नहीं पता था जुआ सट्टा है। ठीक बात। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, हाँ। मुझे नहीं लगता है जुआ सट्टा है। और जो ये बात कहता है ना कि पैसे दे के जाते हैं, वो इसलिए दे के जाते हैं बिकॉज दे डू इट विदाउट लर्निंग। अब विदाउट लर्निंग तो आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, विदाउट लर्निंग आप स्विमिंग पूल में कूद जाओ, डूबना है ही है ना। तो आप जब
कोई भी काम करते हैं सीख के करते हैं, समझ के करते हैं, अंडर ट्रेनिंग करते हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्शन पे जाते हैं। आज क्यों आपका YouTube अच्छा चलता है या क्यों उस पर लोग देखते हैं? क्योंकि यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ एफर्ट। आपने जो कैमरा मैन एम्प्लॉय किया ये एक्सपीरियंस है, आपने कैमरा लिए ये अच्छे लिए। अरे हम दोनों बात ही तो कर रहे हैं, मोबाइल से खींच के कर लो। वाई यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी? क्योंकि यू आर डूइंग योर लेवल ऑफ होमवर्क टू गिव समथिंग गुड टू योर व्यूअर्स। ये होमवर्क हो गया ना। तो लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे अपने खुद के लिए, आप तो दूसरों के लिए कर रहे हो, लोग अपने लिए नहीं कर रहे। दे आर लूजिंग मनी बिकॉज दे आर नॉट नोइंग व्हाट दे आर डूइंग। मुझे जो समझ आया आपकी बात से वो ये कि YouTube वाली जो ज्ञान है उसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, और जो बहुत अनुभवी हैं जिनसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वहाँ जाके सीख सकते हैं, उनसे आप सीखिए। अगर आपने कुछ और सर की बातों से समझा है तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। और अब ये दूसरी दोनों एक ही चीज़ मैं और बताता हूँ। हाँ, लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग जो YouTube पे आ रहा है, कोई लाइव आ रहा है या कोई वो है, वो मुझे फ्री में बता दे। भाई कोई चीज़ फ्री नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है दुनिया में। सेकेंडली, अगर आप किसी से सीखने जाते हैं कोर्स, मैं आपके बहुत कड़वी बात कहने वाला हूँ, लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा। आज शालिनी, अगर मैं किसी चीज़ से पैसा कमा रहा हूँ, मैं औरों का नाम नहीं लेता, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ ताकि जो लोग गाली दें मुझे ही दे लें। कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपनी कोई जीवन की प्रोफेशनल नॉलेज देगा जिससे कि आपके काम चलेगा, वो फ्री नहीं देने वाला। लोगों को सुन के अच्छा लगता है, लगे लोगों को मुझे ट्रॉल करना है, गाली देनी है, खूब दें, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मैंने भी तो पैसे दे के 40 लाख रुपए दे के सीखा है, और कई जगह से सीखा है। तो लोग सोचते हैं कि कोई मुझे फ्री सिखा देगा। अरे कोई नहीं सिखाएगा फ्री में, और ये मिथ्या है। अगर आप सोचते हो कि कोई फ्री सिखा देगा, नहीं सिखाएगा भाई। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, फीस देते हो। आप अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करने भेजते हो, फीस देते हो। चाहे सरकारी में भेजो, वहाँ 200, 500, 1000 वहाँ भी लगते हैं। आप सोच के देखो, ये दिस इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन। जब सरकार आपकी फीस माफ कर रही है, कह रही है 200 रुपये दे दो, तो क्या सोच रहे हो वो कॉलेज 200 रुपये में चलेगा? सरकार आपसे इसलिए लेती है टू टेस्ट योर एक्चुअल सीरियसनेस। तो मेरा कहना यह है कि जब आप खाना लेने जाते हो फ्री नहीं मिलता, कुछ लेने जाते हो फ्री नहीं मिलता, तो आपको एक ऐसी प्रोफेशनल नॉलेज फ्री में क्यों चाहिए? लेकिन मैंने पहले आपको सुना है, आपने बताया जब आपको घाटा हुआ तो आपको कोई कहाँ जहाँ भी बता देता था। मेरे ही पॉडकास्ट में मैंने आपने बताया कम से कम 40 से 50 लोगों से सीखा है, और जिसने कहा 25,000 दूंगा, मैंने उसे 25,000 दिए। जिसने कहा 2.5 लाख दूंगा। मेरा सबसे एक्सपेंसिव कोर्स दैट आई हैव डन इज फॉर मोर देन 20 लाख रुपीज़। तो ऐसा कुछ है, महंगे वाले ने ज़्यादा सिखाया, सस्ते जी वाले नहीं, ने कम? कोई ये नहीं है। ए फॉर एप्पल, सब जगह ए फॉर एप्पल है। चाहे आप चुंगी के स्कूल में पढ़ लें, या आप पब्लिक में पढ़ लें, या आप बिल्कुल प्राइवेट में पढ़ लें, या कहीं आप अमेरिका जाकर पढ़ लें, ए फॉर एप्पल एप्पल ही रहता है। तो महंगा कोर्स करें या सस्ता? सवाल मेरा अभी भी सवाल वो है कि आप क्रेडिबल लोगों से जब करते हैं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं कि जो खुद क्रेडिबल है। आपने जो अब अपने बच्चे का स्कूल चुना, तो आपने कोर्स तो सब जगह एक ही है ना शालिनी? ठीक बात है। नाउ द थिंग इज के यू लुक्ड फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। पढ़ाई सब जगह एक है, डिग्री भी एक ही मिलेगी, डिग्री भी करीब करीब एक ही है। हाँ। लेकिन आप जब एक बेहतर जगह जाते हैं तो आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस, एक बेहतर लर्निंग, एक बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर डिसिप्लिन, और कुछ बारीकियां ऐसी होती हैं जो वहाँ पे बताई जाती हैं जो हर जगह नहीं बताई जा सकती। अब मैं इसका एक और एग्जांपल लूँगा। डोसा तो ये आपके नीचे सड़क पे भी मिल रहा है, 50 रुपये का दे रहा है। और डोसा आप एक बहुत 5 स्टार होटल में भी जाके खाती हैं जहाँ 1500 रुपये देती हैं। डोसा तो डोसा ही है, पेट उतना ही भरना है। बट यू आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर दैट thing that has been served in your plate. It is an overall experience. तो यही फर्क है। तो अब आपको कहाँ से सीखना है, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा सर कि क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ नहीं, तो जो हैं उनसे पूछ के मैं अपने व्यूवर तक बात पहुँचाती हूँ। एक मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा। प्लीज़। बहुत सारे लोग आजकल क्रेजी हैं कि एल्गो लगा लो, AI लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। कई रीलें भी आती हैं कि क्लॉड को इंटीग्रेट करो, देखो उसने मुझे कमा के दी। दुनिया में एक काम कोई नहीं आपको करके देगा, और वो है कमाई करना। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ।
जैसे स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, ऐसा पैसा कमाना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। और मैं इसका एक एग्जांपल से समझाता हूँ शालिनी आपको। मेरी एक कुछ नेटवर्थ होगी, समझो 1, 2, 5, 10 करोड़ रुपए कुछ होगी, 20 मैं होगी। वैसे इससे ज्यादा मानती हूँ सर, चलो मैं एग्जाम्पल 100 दे करोड़ रहे हैं। मान लेता हूँ हाँ। जी, आपकी बात को मैं बड़ा कर देता हूँ, 100 करोड़ मान लो अपनी। हाँ। एक व्यक्ति जो ट्रेड कर रहा है उसकी किसी की 1 करोड़ होगी, मेरी 5 करोड़ होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 100 भी होगी, हम ये मान लें। अंबानी जी का उदाहरण ले लेता हूं मैं। अंबानी जी की नेटवर्थ 20 लाख करोड़ है, ये तो सब रोज छप रहा है, टीवी में आ रहा है। अगर कोई ऐसी मशीन हो जो पैसा कमा के दे दे, तो क्या उनके दिमाग में ऐसा कीड़ा लगता है किसी को कि वो फैक्ट्री चलाएंगे जहां पे वो 2 लाख 3 लाख लोगों को एम्प्लॉय करके तेल बना रहे हैं, वो एक 2-5 लाख का कंप्यूटर लगाए और एल्गो लगा और क्लॉड लगा और फलाना लगा और ढमकाना लगा और रात सुबह अपना पैसा डालें, शाम तक पैसा निकल जाए, तो वैसी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे? वो क्यों फैक्ट्री चलाएंगे? सोचने की बात है ना, ये लोगों को समझना पड़ेगा। वाई मिस्टर अंबानी, वाई मिस्टर अडानी इज वर्किंग ऑन वेरी लो प्रॉफिटेबल मार्जिन एंड लो प्रॉफिट बिजनेस। उन्हें नहीं दिख रहा है लोग, या ये सारी समझदारी उन्हीं लोगों में जो 2-5-10 लाख रुपए लेके बैठे हैं या 2-5-10 करोड़ बैठे हैं। जो आदमी 5 लाख करोड़ लेके बैठा उसे नहीं दिख रहा है एल्गो और क्लॉड और एआई और ये और फलाना और ढीकड़ा, सिर्फ उस व्यक्ति को दिख रहा है जो 2-5 लाख लेके बैठा है। ये सोचने की बात है। इसी आज क्या होता है शालिनी, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग, आप कोई भी बिजनेस करना चलते हैं ना, सब आप ये सोचिए कि समाज में उसको लेके क्या धारणा है। अगर मेरे को इतना प्रॉफिट मिल रहा तो क्या किसी को नहीं दिख रहा? दूसरा क्यों नहीं कर रहा ये काम? जिस दिन हम ये समझने लग जाएंगे ना, हम अपने विजन को ब्रॉड कर देंगे, हम अपनी वर्किंग को सिर्फ प्रॉफिट नहीं लॉस में भी गिनने लगेंगे, उस दिन हम एक बहुत बेहतर ट्रेडर तो बनेंगे, इंसान और बेहतर बन जाएंगे। आपने जितना घाटा दिया मार्केट में, उस घाटे ने आपको ज़्यादा सिखाया या आपने जितने कोर्सेज किए उसने ज़्यादा सिखाया? मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो थ्योरेटिकल आपने पढ़ा वो ज़्यादा आपको सिखा के गया, या मार्केट में घुस के जो गलतियाँ आपने की उसने सिखाया? मेरे को मेरे कोर्सेज ने सिखाया। देखिए, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। आज की तारीख में अगर आप मेरी एजुकेशन की बात करें, मैंने सबसे पहले 12th तो सभी करते हैं, मैंने भी करी। उसके बाद मैंने हाफ टाइम बीएससी करी, क्योंकि मुझे लगता था मैं साइंस में बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने फिर बीकॉम करी। फिर मैंने एमबीए फाइनेंस करा, फिर मैंने डॉक्टरेट फाइनेंस करा। सो आप क्या समझ रहे हो? अगर, और मैं तो चला तो फैक्ट्री रहा था, लाला की मेरी तो फैक्ट्री थी, पिताजी ने गद्दी छोड़ी, मैंने संभाल ली। तो मैं तो एक ऐसी फैमिली से आता हूं जो लाला की दुकान जिसे बोलते हैं। मुझे तो अगर मैं ग्रेजुएट नहीं भी होता, 12वीं नहीं भी पास करता, तो भी वहीं शादी होती, तो भी मैं वही लग्जरीज एम्प्लॉय। लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल समथिंग कि पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं होता। ये जो जेनजीज और यंग लोग सोच रहे हैं ना कि अरे ग्रेजुएशन हो गई इनफ है, 12th हो गई इनफ है, जो मैंने आजकल बहुत सारे लड़कों को देखा कि 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या ग्रेजुएशन के बाद। अरे ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है। आज इंजीनियर और एमबीए और अच्छे अच्छे कोर्स किए हुए लोगों को जॉब नहीं मिल रही। तो आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि बगैर पढ़ाई करें हम कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, भाई नहीं करोगे, धक्के खाते रहोगे। वेरी ट्रू। मुझे लग रहा है हमें लाइफ के लेसन भी साथ के साथ मिलते चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ट्रेडिंग इज़ वेरी पैरेलल टू योर लाइफ। अगर आप लाइफ को ठीक से जीना शुरू कर दें ना, तो आप ट्रेडर बहुत अच्छे खुद ही बन जाएंगे। मुझे कोई कहानी बताइए ना, आपने सबसे बड़ा लॉस कब दिया और कैसे दिया? देखिए, लॉस जो मैंने दिया, मैं वो बोलता नहीं हूँ। सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं कि प्रॉफिट और लॉस और ये और वो, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही का ये इस पे स्ट्राइक आ जाए। हाँ। लेकिन वो कई लाखों में था, करोड़ों के नज़दीक था वो लॉस जो मैंने एक दिन में लिया है। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैंने एक दिन में कितना कमाया कितना दिया। सवाल ये है कि मैं होप में बैठा रहा कि मेरी पोजीशन अभी गिर रही है तो ये यहाँ से ट्रेड पलटेगा। तो वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई लर्निंग नहीं, सिंपल सा एक कंसेप्ट है। 100 रुपये से आपने ट्रेड लिया, 2 रुपये का नुकसान दिया, निकलना ही है। उसके बाद क्या है, उस ट्रेड की धारा में बैठ जाओ जिस तरफ वो जा रहा है। ट्रेडिंग में यू हैव द राइट के ऊपर जाता भी खरीद सकते हो, नीचे आता बेच भी सकते हो आप। हाँ।
यानी कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये पे ली, तो अब वो 200 जाएगी तो मुझे मुनाफा होगा। अगर वो 100 वाली चीज़ 80 हो गई, 60 हो गई, तो मैं लॉस में बैठा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैंने जैसे ही 100 रुपये पे कोई चीज़ ली और वो 95, 98 मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे वहाँ सौदा काट देना है। अब 97, 98, 95 पे मैं बेच के बैठ जाऊं और मैं अगर 60 रुपये पे उसे कवर करता हूं तो मेरे को 30 रुपये का मुनाफा है। यानी 100 से जो 130 पे मैं जाने वाला था वो मैं 90 से 60 पे कमा लूंगा। तो दिस शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन एंड नॉट सिटिंग इन होप इज द ओनली लेसन दैट आई वांट टू गिव टू पीपल, कि आप जल्दी जल्दी जब लॉस बुक करेंगे तो आप उस डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छी तरह बैठ पाएंगे जो डायरेक्शन बाजार में चल रही है। एंड नेवर बी होपफुल। जो दिख रहा है वही सत्य है और वही कमा के देगा। जो लोग लॉस लेते हैं, शालिनी आप बताओ, लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने लॉस ले लिया, तो कोई ऐसा तो था नहीं कि यूं आंख खुली और लॉस हो गया। पहले 100 रुपए का लॉस होगा, फिर 200 होगा, फिर 500 होगा, फिर 5000 होगा, तभी तो वो लाख पहुंचा होगा। तो क्यों वेट करनी है, काट दो 2000 पे, दोबारा पोजीशन लो। हो सकता है ये जो लाख रुपए दे दिए, लाख रुपए की कमाई हो जाती। So you have to be very quick in taking the decision when it comes to stock market. इसमें एक दिक्कत मुझे लगता है लोगों को ये होती है कि 100 रुपये पे मैंने सौदा लिया, वो 98 हो गया, 95 हो गया, तो वहाँ पे उसको काट के और फिर अगर मैं मंदी की तरफ बैठूं तो फिर वहीं से मार्केट ऊपर न जाने लगे। उनको लगता है मेरा ये वाला डिसीजन भी गलत गया, अब मैं, क्योंकि अभी तो मैं तेजी वाले में था, तो इसको काट के अब जब मैं मंदी में मैं होगा बताता तो हूँ, देखिए क्या होता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूँ। जब 100 रुपये की चीज़ होती है ना और 95 जाती है, ठीक है, और मैंने वहाँ पे शॉर्ट कर दी, हाँ, तो मैं वहाँ शॉर्ट नहीं करता। जो 95 पे शॉर्ट करता है वो प्रॉफिट में उठता है। शालिनी, लोग क्या करते हैं, वो 100 रुपये से जब 70 आ जाती है तब वो मूड बनाते हैं उसको शिफ्ट करने का। तब तक उसका नीचे की यात्रा पूरी हो चुकी है, वो ऊपर की यात्रा पे चल दिया है। हाँ, ठीक है ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि या तो मैं बहुत क्विक लॉस ले लूं, या 70 तक मैं बैठा हूं तो अब तो मेरा पैसा जीरो ही होना है। पहली तो आपका रूल अगर मान ले तो 70 तक आप रुके ही बैठे ही क्यों हो। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो 95 पे घुसा, ओ 100 पे घुसा और वो 98, 97, 96 तक अगर उसने पलट दिया तो वो कमा के उठेगा। यही तो हम 7% ट्रेडर्स का डिफ्रेंसिएशन है। क्विक डिसीजन, वेरी क्विक डिसीजन। हम लोग 25 दफ़ा स्टॉप लॉस देते हैं। 100 पे लिया, 98 पे निकल गए, 97 आया, शॉर्ट बैठ गए, वो 95 तक आया, फिर 100 आ गया, फिर से स्टॉप लॉस ले लिया, अब 100 में ऊपर बैठ गए। 25 दफ़ा ये हो सकता है, लेकिन एक बार जब वो अगली बार 100 से आता है तो वो 30 तक आता है। तो अगर मैंने 20 दफ़ा 2-2 रुपये दिए तो 40 रुपये दिए, और एक बार में 70 खाए तो 30 रुपये। अब आप समझो, कोई भी ट्रेडर 100% मुनाफे में नहीं हो सकता। लॉसेस मेरे भी आते हैं, सब अच्छे से अच्छे लोगों के भी आते हैं, FIIs के भी आते हैं, DIIs के भी आते हैं। कोई ब्रह्मा नहीं है यहाँ पे। नो वन इज गॉड हेयर। मेरे लिए हैरानी की बात है कि 25 टाइम्स अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा हम है, तो 50 दफ़ा भी लॉस देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि वी आर फॉलोइंग द डिसिप्लिन। गलती हम नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही FII DII भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी छोटा छोटा लॉस ले रहे हैं। वो होता क्या है, उन्होंने 20 दफ़ा लॉस दे दिया, सबका लॉस हो गया, लेकिन अब उन्हें पता है कि यहाँ से रिटेल निकल चुका है, अब वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, पैसा बनेगा। तो ये जो 100 रुपये में मैं सौदे में घुसी और आपने कहा कि 98 या 95 आ जाए तो वहाँ पे उसको काट दो। स्टॉप लॉस क्या 2% पे लगाना है, क्या 5% अब पे ये लगाना है? डिपेंड करता है। कई दफ़ा हम लोग जो है स्टॉप लॉस खुद से डिसाइड नहीं करते, वो चार्ट हमें बताता है। सो वी सिंपली फॉलो द चार्ट। चार्ट कह रहा है निकल जाओ, हम निकल गए, फिर से वो घूम के ऊपर आ गया, हम दोबारा घुस गए, फिर उसने कहा निकल जाओ, हम फिर निकल गए। क्योंकि देखिए चार्ट ये तो है नहीं कि सारा टाइम, देखिए इस एक रेंज में घूमता रहेगा और हमें 20 दफ़ा लॉस देगा, ऊपर या नीचे जाएगा। हम उस दिन की वेट करते रहते हैं। इस फेज़ को कहते हैं कंसोलिडेशन। इसमें आते ही आते हैं लॉसेज, और हम भी देते हैं, और हम 1 मिनट भी अपने चेहरे पे ना या माथे पे लॉस के लिए, देखिए जब तक आप लॉस बहुत क्विक नहीं काट रहे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं माने जाते।
सेकेंडली शालिनी, लोगों को क्या चाहिए कि 10-20 हज़ार रुपये लगाए और इससे 1 लाख कमाना है। हम ऐसा नहीं करते, हम तो 1 करोड़ लगा के 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी वी आर अर्निंग। 2%, 1.5% अगर हमें महीने में कमाई हो जाती है ना, तो समझो उस दिन तो, उस महीने तो हम स्विट्जरलैंड जाते हैं उस पैसे को खर्च करने। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। आप सोच के देखिए, बैंक आपको कुल 5% देता है पूरा साल पैसा रखने के लिए, और आप और इन लोग जो लॉस में हैं, इन्हें कमाना है 1 के 2, 2 के 4, 5 के 8, पॉसिबल ही नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं उदाहरण बहुत देता हूँ। हाँ। अंबानी, आप लोगों को क्या करना है कि व्हाट इज द अर्निंग ऑफ मिस्टर अंबानी इन परसेंटेज इन रिलायंस, ये तो गूगल बता देगा, नहीं तो चैट जीपीटी आजकल सब बच्चे कर लेते हैं। करके देखिए। अंबानी जी को छोड़ देते हैं, चलो वो तो फैक्ट्री चला रहे हैं। वॉरेन बफेट तो नाम सबने सुना है, वो तो फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर ही है। आप गूगल कर लो ना, व्हाट इज दी CAGR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न ऑफ मिस्टर वॉरेन बफेट फॉर लास्ट 15 ईयर्स। लोगों की आत्मा हिल जाएगी सुन के कि 15% साल का कुल कमाते हैं वो। और अब एक तीसरा उदाहरण देता हूं। लोग होम लोन लेते हैं, जब होम लोन लेने जाते हैं तो किसी भी कंपनी से, आपने चाहे SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, LIC हो, किसी से भी लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, सर वहाँ पे 9 था, हमने 8 में ले लिया। यही कहते हैं, यही कहते हैं। अब उन्हीं समझदार लोगों से पूछो कि आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया, बैंक आपको 25 साल के लिए पैसा दे रहा है, बैंक तो 8% ले रहा है। बैंक को नहीं दिख रहा कि मैं पैसा स्टॉक मार्केट में लगाऊं और 50% कमा लूं या अपना हर साल पैसा डबल कर लूं। ये सिर्फ जब मार्केट में इन्वेस्ट करने आते तब सारी समझदारी आ जाती है कि मेरे को डबल ट्रिपल करना है। तो ये क्या बैंक को नहीं दिखता? दैट मीन्स 8%, 10%, 15% बहुत अच्छी रिटर्न है आपके पैसे पे। जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं ना, या सेक्टर नोएडा सेक्टर 18 में, आप उन लोगों से जाके एक बार पूछ के आइए। वो आपको दुकानदार बताएगा कि आज जिस दुकान में बैठा हूँ उसकी कीमत 3 से 4 करोड़ है। जो मैंने माल भरा हुआ है दुकान में वो 1 करोड़ का है या 1.5 करोड़ का है। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी देता हूँ। उसके बाद जितना माल बिकता है ना, 10% भी कमाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक बात है। तो क्या वही आदमी सबसे समझदार है जो 50,000 या 2 लाख लेके मार्केट में आए? ये जो करोड़ों रुपए लगा के दुकानदार माल बेच रहे हैं, ये समझदार नहीं है। तो ये आपको मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को अपनी समझ को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये मार्केट है, ये कमाई का जरिया जरूर है, लॉटरी और सट्टा जुआ नहीं है कि आपने आज 10,000 डाले और 50,000 हो जाए। भाई एक आध बार तुक्का लग सकता है, बट दैट कैन नॉट बी अ रेगुलर वे ऑफ वर्किंग। शायद इसके पीछे क्या रीज़न वही है कि पिक्चर हमेशा से यही बताई गई है कि पैसा बड़ा कमाना है तो वो सट्टे में ही बन सकता है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत स्लो एंड स्टेडी वाला रास्ता है। जो लोग ये सोचते हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि अगर यहाँ सट्टे में इतना पैसा बन सकता होता तो आज अंबानी जी अपनी फैक्ट्रियों को ताला लगाते, क्योंकि 20 लाख करोड़ में तो पूरी मार्केट को हिला सकते हैं। ठीक बात है। वो आते, रोज सुबह बैठते और अपना बटन दबाते, शाम तक अपना डबल ट्रिपल करते और घर को जाते ना। वो क्यों फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्यों वो नए से नए बिजनेस कर रहे हैं, क्यों अभी अडानी जी का हमने सुना कि लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया है जिसमें उन्होंने 70,000 करोड़ रुपया लगाया है। 600 रुपये ही तो टॉल ले रहे हैं एक आदमी से। तो 600 करके कितने 40 साल में, 25 साल में तो उनकी कॉस्ट रिकवर होगी। कब वो कमाएंगे, यानी कि उनकी अगली जनरेशन कमाएगी इससे। तो आप सोच के देखो ना, 70,000 करोड़ से तो वो कितनी ऑप्शन खरीद सकते थे, कितने फ्यूचर खरीद सकते थे। उन्हें नहीं दिखता स्टॉक मार्केट। मैं सिर्फ आप लोगों को बार बार जो ये कह रहा हूं ना, मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि जो चीज़ आपको दिखती है वो बड़े पूंजीपतियों को भी दिख सकती है। जो आप सोचते हो यदि वाकई में उतना पैसा होता वहाँ पे, तो आज ये सारे लोग पैसा मार्केट में लगा रहे होते, सड़कों में, एयरपोर्ट में, जंगल काटने में, गैस पाइपलाइन बिछाने में, रिफाइनरी चलाने में, तेल इंपोर्ट करने में। ये काम नहीं कर रहे होते।
हमारा मकसद भी वही है सर, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है इंडिया में। तो मुझे तो लगता है मेरे किसी पॉडकास्ट के ज़रिए अगर 10 लोग भी समझ पा रहे हैं कि निवेश कैसे करना है, या आज के पॉडकास्ट के ज़रिए अगर वो ये समझ पा रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे करना है, तो मुझे लगता है हमारा काम हो गया। मुझे ये आप बताएं, एक मुझे लगता है कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि ऑप्शन बाइंग किसके लिए है, ऑप्शन सेलिंग किसके लिए है। मुझे लगता है जो छोटी पूंजी लेके आता है वो बाइंग की तरफ ज़्यादा जाता है। तो क्या इसका भी कोई थंब रूल है? बिल्कुल। कैसे? ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग ये रिटेलर्स के लिए है ही नहीं। दोनों ही चीज़ें। दोनों ही चीजें ये हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहले आप समझें कि है क्या। ये जो ऑप्शन का गेम है, आपने कोई पोजीशन बनाई, वो उसमें बड़ा लॉस ना हो जाए तो आप उसको हेज करने के लिए ऑप्शन को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन यहाँ लोगों को एक किक मिलने लगी हाँ। कि भैया ये वाला निवेश वाला काम तो करो मत, ये ऑप्शन कर लो। लोग यहीं गलती कर रहे हैं। ये काम देखो शालिनी, हर काम का ना एक कैपिटल साइज होता है कि अगर आपको आज नोएडा सेक्टर 18 में दुकान खोलनी है तो 5-10 करोड़ होंगे तो ही खोल पाएंगे। अगर आपके पास 10 लाख हैं तो आपको एक स्ट्रीट कार्ट भी नहीं मिलती आज की तारीख में। राइट। यानी कि जिसे खोका बोलते हैं सड़क पे लगाने वाला। 2-3 लाख रुपए में आप सड़क पे ठेला ही लगा सकते हो, आप 5 स्टार होटल नहीं खोल सकते। उतना खोलने के लिए कैपिटल साइज चाहिए। तो ऐसे ही मार्केट में जब आप इन ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो आपके पास एक मिनिमल कैपिटल होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही कूद जाते हैं तो मार्केट तो इतना बड़ा दानव है, वो तो लेने के लिए ही बैठा है ना। भाई मार्केट आपने नहीं खोला, मार्केट तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने खोला। तो वो चाहते हैं कि आप मूर्खता करते आएं और वो लोग पैसा बनाएं, क्योंकि आपका लॉस उनका फायदा। तो मेरा सबसे कहना ये है कि अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप इसको एक व्यवसाय की तरह लें, इसे एक इससे ज़रिए से पैसा कमाएं, तो कम से कम 20 से 25 लाख आपके पास होना चाहिए। यदि इससे कम है तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये मार्केट से आप नहीं कमा सकते। यहां पे वो इकोनॉमिस्ट की बात सच होती है कि वो 1 बार कमा लेगा, 2 बार कमा लेगा, 5 बार कमा लेगा, अंततः वो पैसा दे के ही जाएगा। तो आज दोस्तों जो बात मैंने कही है, आप अपनी ज़िंदगी में खुद देख लीजिए क्या मेरी बातों में या शब्दों में कहीं गलती है। मुझे एक चीज बताइए, हमारी जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने 10 लाख रुपए कहा हाँ, था, जो अब बढ़ के 25 लाख हो गया है। 10-15 मैंने उस वक्त बोला था, क्योंकि हाँ। उस वक्त निफ्टी थी 17-18 हज़ार। अब निफ्टी भी तो 30% बढ़ गई है। भाई आप एक चीज सोचिए, पहले मेरे पास 5 लाख रुपए होते थे तो मैं एक मान लीजिए कार एक्स खरीद लेता था। मैं नाम नहीं ले लेता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है। पहले मैं होंडा सिटी 5 लाख में ले लेता था, वही होंडा सिटी 12 लाख में लेता हूं। तो अब अगर समय के साथ उसका रेट बढ़ गया है तो क्या हम उसी चीज पे चिपके रहेंगे? नहीं चिपक सकते। ठीक बात। पहले नोएडा में अगर मुझे वो प्लॉट लेना होता था तो 40,000 रुपये गज में जगह मिलती थी, आज 3 लाख मिलती है। अगर आप कहो कि दीपक वाधवा ने अपने उस पॉडकास्ट में 40,000 कहा था, तो भाई उसकी डेट देख लो ना। डेट समय के साथ अगर महंगाई बढ़ गई तो चीज़ों के प्राइस चेंज हो गए, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हमारा तो 8-9 महीने पुराना ही पॉडकास्ट है। तो मैडम उस वक्त आप देखिए ना, 15 लाख बढ़ा दिया आपने। मैंने इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि मैं लोगों को चाहता हूं कि वो बच जाएं। मैं लोगों का नुकसान नहीं कराना चाहता। हाँ। अच्छा, ये बचने से अगर मैं अगला सवाल पूछूं, किसी के पास 25 लाख है और वो लेके मार्केट में जा रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा व्यूवर प्रॉफिट बनाए। इससे ज़्यादा मेरी कोशिश ये है कि उसका जो पूंजी लेके वो गया है वो ना गंवाए। मेरी पहली कोशिश ये है। तो वो जो 25 लाख लेके वो मार्केट में घुसा है वो ना चले जाएं, इसके लिए उसको कैसे रहना है, क्या करना है? शालिनी, मैं ना आपसे 2 चीज़ों का एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कुछ रिंग विंग पहनी हुई है। हाँ। इसकी एक कोई भी हम एक मूल ले लेते हैं, 25,000 मान लेते हैं। एक मैं हाँ, उदाहरण के लिए, मैं प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। और कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, मुझे चाहिए नहीं है। हाँ, आप पहने रहिए। हाँ। अभी ये आपके हाथ से यहाँ गिर जाए और आप घर जाएंगी, पता लगेगा, तो क्या आप ढूंढने वापस आएंगी? हाँ बिल्कुल। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहीं गिरी है और मेरे पहुंचने के पहले कोई और ना उठा ले उसको, तो मैं फटाफट से आऊंगी देखने। और शायद मैं तो पूरे रास्ते पर भी ढूंढते आऊंगी, कहीं रास्ते में तो नहीं गिरी। इस 25,000 की आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू है? 25,000 की भी वैल्यू है और उस रिंग की भी वैल्यू है, दोनों। आप
मैं समझता हूँ संपन्न परिवार से आती हैं, 2-5-10 लाख कमा भी लेती होंगी, अगर 25,000 खो गई है तो आप ढूंढने आ रही हैं। अब मैं आपसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आज आपके बच्चे का बर्थडे है, आपने एक पार्टी करी और उसमें आपने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। कितनी बार आप सोचेंगे हाय 2.5 लाख खर्च हो गए, हाय 2.5 लाख खर्च हो गए? नहीं सोचेंगी ना। लेकिन ये रिंग के लिए आप घर से आएंगे और हो सकता है 5 दिन तक सोचती ना, यार पता नहीं कहाँ गिर गई या कहीं मैंने रख ना दी हो। क्यों? पैसे की वैल्यू तो वही है, 25,000 और 2.5 लाख। वो खर्च किए और ये गवा दिए। नहीं, मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है। हाँ। Where you are willing to spend the money, you will never think again. But when you are losing money, you will lose your temperament. अब हम इसको शेयर मार्केट से वो करते हैं कोरिलेट कि ये 25,000 के लिए दुख होएगा क्योंकि ये चीज खो गई है, लेकिन 2.5 लाख के लिए दुख नहीं होगा क्योंकि वहां मेरी विलिंगनेस थी। शेयर मार्केट में व्हेन यू कम विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड यू लूज दैट, यू लूज योर टेम्परामेंट। 25 लाख पे 2.5 लाख का अगर लॉस होता है तो मुझे लगेगा कि आई एम इन ए कूल स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि वहाँ मेरी विलिंगनेस है आगे काम करने के लिए। When you lose 100% of your capital, you lose your mind's appetite to accept the loss. क्योंकि यहाँ पैसे से इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट होता है। और जो ये बड़े लोग होते हैं ना, जो अभी आपने सवाल किया, अब मैं उस पे आता हूँ, 100 रुपये पे घुसे, 70 पे शॉर्ट बैठ गए, अब पता लगा मार्केट ऊपर हो गया। क्योंकि जो वो सामने आपके बैठा है ना, जो 5,000 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, 10,000 करोड़ से ट्रेड कर रहा है या 100 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, उसको पता है कि आप सब लोगों का माइंडसेट कहाँ कहाँ टूट रहा है। क्योंकि आप जो चीज़ खरीद रहे हो वही तो बेच रहा है आपको। भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने एक फ्यूचर खरीदा किसी भी स्टॉक का, निफ्टी का, इंडेक्स का, कुछ भी करा, तो आपने खरीदा तो किसी ने तो बेचा। ठीक बात। जब आपने लॉस बुक किया, आपने वापस बेचा तो उसने खरीद लिया आपसे। फिर किसी और ने खरीदा, किसी और से खरीदा, किसी और से। अब उसे पता लग गया कि मैंने 25,000 लॉट बेचे थे, ये 25,000 इन रिटेलरों ने खरीदे, अब 700 रुपये, मतलब 100 वाली चीज़ 70 आ गई, इन सब ने मुझे 80% मेरा माल वापस कर दिया। अब उसने दोबारा बढ़ाना शुरू कर दिया, अब उसने आपका भी खरीदना शुरू कर दिया, तभी वो 70 से दोबारा 100 चली गई। अब आपको लगा फोमो में, कह रही है तो ऊपर चला गया, फिर से आप लोगों ने उससे खरीदना शुरू कर दिया। आप लोग एक चीज समझो कि 100% लोग 7% से ही तो खरीद बेच रहे हैं। तो ये 7% के पास तो पूरा डेटा है ही ना कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक बात। जिस दिन मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरे सामने ओपोनेंट कौन है, तो मैं उसके जैसे ही बिहेव करने लगूंगा। ट्रू। पिछले पॉडकास्ट के आपकी एक बात मुझे अचानक याद आ गई है, वो उदाहरण भी मैं व्यूवर्स को शेयर कर दूं। पिछले पॉडकास्ट में सर ने मुझे बताया था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो आप उस 1 लाख से ट्रेडिंग ना करें, अपनी बीवी को कहीं घुमाएं या उन पैसों का उसको कुछ जेवर खरीद के दे दें, कोई गिफ्ट खरीद के दे दें। आपका पैसा भी चला जाएगा और बीवी खुश भी हो जाएगी, क्योंकि वो 1 लाख लेके तुम मार्केट में आ ही रहे हो उस पैसे को गंवाने के लिए। तो ऐसे गंवाने से अच्छा है बीवी को खुश करो। मैं ये बात कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति कम पैसे लेके आता है वो मार्केट को सिर्फ पैसा देने आता है। सूनर और लेटर ही विल गिव दैट मनी टू मार्केट। क्योंकि मेरे हिसाब से और आज के चलन के हिसाब से कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस करना चाहता है, 25-50 लाख से कम तो आज दुकान नहीं खुलती। तो आप कैसे सोचते हो कि मैं 2 लाख लेके आऊंगा और मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा ट्रेडिंग करके? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बात। उससे अच्छा बीवी को गिफ्ट दिलाओ, वो भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहो। तिवारी जी कहाँ है भाई? तिवारी जी सुन ये मैसेज आप तिवारी जी को देना चाह रही हैं। मैं बाद में पॉडकास्ट दिखा दूंगी सर की, ये देखो सर बोल के इसकी रील कटवा देना। डन। अब क्योंकि आपने कहा कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो ये देख रहा है कि 100 रुपए से 70 रुपए तक तो तुमने मुझे सारा पैसा दे दिया, मतलब कोई ऊपर बैठा है जो देख रहा है। 7% लोग हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो जो 7% लोग हैं, हाँ, वो इतने संपन्न हैं कि वो आपकी पोजीशन को
जज कर सकते हैं। इस पे मेरा सवाल है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मार्केट में जब कैश लागू हुआ तो पहले तो सेबी की तरफ से कहा गया कि हमें लग रहा है अगर कोई गड़बड़ी है हम जांच करवा लेते हैं, मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट या नहीं वो पता कर लेंगे। फिर तुरंत ही नेक्स्ट डे सेबी ने कह दिया हमने जांच कर ली है, मैनिपुलेशन नहीं है। मेरे मन में और मुझे लगता है ज़्यादातर व्यूवर्स के मन में जब ये नहीं भी लागू हुआ था उसके पहले से हम ये सोचते आ रहे हैं कि मार्केट मैनिपुलेट तो होता है। अब क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ मैं बैठी हूँ, आपका अनुभव क्या कहता है? मार्केट मैनिपुलेट किया जाता है या होता है? मार्केट मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता है। एक लाइन का स्टेटमेंट। ये आप लिख दीजिए और उसे अंडरलाइन भी कर दीजिए अपने पॉडकास्ट में। जो लोग ये समझते हैं कि ऑपरेटर आ गया, अरे भाई ऑपरेटर कौन है? आप ऑपरेटर, मैं ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर है। जिसके पास पैसा है वो ऑपरेट कर सकता है मार्केट को। ये तो मार्केट का फंडामेंटल पॉलिसी है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। कोई स्टॉक 100 रुपए का है, आपने खरीदा, बिड लगा दी 100 रुपए की, वो 100 से 105 कब जाएगा? जब उसमें और बाइंग आएगी तभी तो जाएगा। प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बायर्स का इंटरेस्ट है और वो खरीद रहे हैं। अब मेरे पास 5,000 करोड़ है, मैं उस 100 रुपए वाली चीज़ को और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहता हूं, तो मैंने कहा भैया 120 तक में जो देगा मैं ले लूंगा। अब अगर मेरे पास पैसा है और मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं ऑपरेटर हो गया। ये कौन सी बात हुई? जिसके पास पैसा है, जिसको बड़ी क्वांटिटी में काम करना है, वो अपनी बिड लगाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। दिस इज द कॉमन वे हाउ मार्केट वर्क्स। यही इनहेरिट क्वालिटी है मार्केट की, यही इनहेरिट कोर कंसेप्ट है मार्केट का। यही तो है खरीद, डिमांड, सप्लाई। डिमांड क्या है? जो चीज़ खरीदी जा रही है उसमें डिमांड है, या जो चीज़ बेची जा रही है उसमें सप्लाई है। तो ये तो कोर कंसेप्ट ही है मार्केट है। इसमें मैं कह दूं कि भैया तू ऑपरेटर है, ये कौन सी बात हुई? दिस इज इलॉजिकल, आई डोंट फेवर दिस। मेरे पास जब पैसा ज़्यादा है, अगर मान लो मैं आज बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ और मेरे पास 100 करोड़ रुपया और मैं बिड लगा दूँ तो रेट 100-200 रुपये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। इनकॉम्पिटेंट लोग दूसरे में खामियां ढूंढते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मैं कहता हूं कैश इज ए गुड सिस्टम। अगर आपको लॉस हो रहा है दैट मीन्स आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। सरकार ने कोई चीज छुपाए बगैर तो नहीं करी। सरकार ने कहा भैया हम 9:15 बजे मार्केट खोलेंगे, 3:15 बजे मार्केट हॉल्ट हो जाएगी, आधा घंटा इस पे बायर और सेलर बिडिंग करेंगे, जो रेट निकल के आएगा वो रेट हम फाइनल क्लोजिंग मान लेंगे। यही तो सरकार ने कहा। राइट। तुम लगाओ बिडिंग, करो 1000 करोड़ की बिडिंग, ले जाओ मार्केट को 200 रुपए ऊपर। ये तो सरकार कह ही रही है ना, छुपा के तो नहीं कर रही। तो रिटेलर का क्या धर्म बनता है? 3:15 बजे तक अपने ट्रेड क्लोज कर दे। जब आपको पता है कि आगे कुआं है, आगे खाई है, आगे बिडर कुछ भी कर सकता है, तो क्यों पंगा ले रहे हो? और ये तो पहले भी हो सकता था ना। पहले क्या होता था, 9 बजे से 9:15 बजे तक बिडिंग करते ही थे ना बड़े लोग। ट्रू। अब इन्होंने क्लोजिंग पे कर दी। तो कहने का मतलब ये है, जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, जिनको अपनी वो खामियों की सजा दूसरे को देनी होती है, वो यूं उंगली करके कह देते हैं इसकी गलती थी। वो ये नहीं देखते कि हमारी भी गलती शायद हो। तो उम्मीद करती हूँ इस पॉडकास्ट से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि सीख कर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तभी आप रहते हैं फायदे में। ये बात भी दीपक सर ने बताई थी। कुछ कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उम्मीद यही कर रही हूँ कि जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करके ही आप जा रहे हैं।